से बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर कांग्रेस के जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। कमलनाथ ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश में उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं तो हेमंत कटारे को उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है, नेतृत्व परिवर्तन कर दिया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जीतू पटवारी कार्यकारी अध्यक्ष अब तक, इसके अलावा पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को एमपी कांग्रेस की कमान दी गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बनाए गए हैं तत्काल प्रभाव से। इसके साथ साथ अब तक पीसीसी चीफ रहे कमलनाथ ने अपने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश में उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, यानी एक एसटी नेता को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उमंग सिंघार धार की गंधवानी सीट से चुनाव जीतकर आए हैं, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। इसके साथ ही हेमंत कटारे, जिन्होंने अटेर से जीत दर्ज की है, वो उपनेता प्रतिपक्ष बने हैं। और हेमंत कटारे के पिता सत्यदेव कटारे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी लोकसभा विधानसभा मध्य प्रदेश में निभा चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ हमारे रेसिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी जी लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, सबसे पहला सवाल, शायद इस तरह के बदलाव अगर 23 में चुनाव से पहले हुए होते तो कुछ बातें अलग हो सकती थीं। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अभी फिलहाल ये कि बहुत बड़ा बदलाव, नेतृत्व परिवर्तन हो गया एमपी कांग्रेस का। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ, और ये साफ तौर पर आप देखिए कि बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब एक जनरेशनल शिफ्ट हो गया है कांग्रेस में भी, जिसकी दरकार भी थी शायद। जीतू पटवारी वो नेता हैं जो राव से विधायक थे, पूर्व सरकार में, कमलनाथ की सरकार में उच्च। अनुराग जी, शोभा ओझा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं, मैं आपके पास आता हूं। शोभा जी, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछता हूं कि इस परिवर्तन के बाद जाहिर है कि अब मद्देनजर 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे। बीजेपी तब जबकि कहती है कि अब की बार 29 में 29, तो इस परिवर्तन से क्या बदलाव आएगा? देखिए, परिवर्तन मैं समझती हूँ हमेशा एक नए जोश को लेके आता है। और निश्चित ही एक इस परिवर्तन से जो नया यूथ कार्यकर्ता है वो एक नए जोश के साथ पार्टी में लगेगा। और 24 की लोकसभा चुनाव में हम लोग ज्यादा सीटें जीत के आएंगे। पिछली बार हमारे पास एक ही लोकसभा थी, पर इस बार ज्यादा लोकसभा सीटें जीतेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि विधानसभा में हमने चुनाव अच्छा नहीं लड़ा, विधानसभा भी हमने कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे जोश और खरोश के साथ लड़ा। जो भी रिजल्ट आए वो जनता ने जो निर्णय लिया है, पर निश्चित ही आज एक कसक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में थी कि हम कैसे हारे, हम क्यों हारे, और हमें हारना नहीं चाहिए था। तो एक पूरे जोश के साथ हम लोग फिर जुटेंगे। और परिवर्तन संसार में जरूरी है, समय के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक नई पूरी जनरेशन को लेके आए हैं। अच्छा निर्णय है कि जीतू पटवारी हो, उमंग सिंघार हो, हेमंत कटारे हो, सभी यंग हैं और एक जोश के साथ वो काम करेंगे और संगठन को इससे मजबूती ही मिलेगी। शोभा जी, एक सवाल है मेरा। मध्य प्रदेश में एक युवा को मुख्यमंत्री की कमान बीजेपी ने दी, क्या उससे भी प्रेरित है ये फैसला? कांग्रेस ने, मैं समझती हूँ, सबसे ज्यादा युवाओं को मौका दिया। पिछली बार जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी मंत्री, सब मेजॉरिटी मंत्री वो अंडर 50, तो वी हैड अ वेरी यंग कैबिनेट। तो कांग्रेस ने तो यूथ को, मतलब सबसे युवा प्रधानमंत्री भी देश में कांग्रेस ने ही राजीव जी के रूप में दिया था। तो ऐसा नहीं है, यूथ को तो आगे बढ़ाने में कांग्रेस हमेशा से जानी जाती है। कांग्रेस इसके लिए यूथ को और महिलाओं को, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा चेंज है। जब अगर आदरणीय कमलनाथ जी अपने आप को छोड़ना चाह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि भाई ये अब उनने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए वो छोड़ना चाह रहे थे, ऐसे में एक पूरी नई टीम दी है, बहुत अच्छा है और इससे हमें जरूर फायदा मिलेगा आने वाली लोकसभा। कांग्रेस की सीनियर लीडर शोभा ओझा जी हमारे साथ हैं। शोभा जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग द्वारी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, कोई सवाल आप शोभा जी से पूछना चाहेंगे? मेरा सवाल यही है कि इस जनरेशनल शिफ्ट और आपने एक प्रदेश अध्यक्ष बना दिए हैं। अनुराग जी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन एक सवाल जरूर। शोभा जी, एक सवाल मेरा आपसे यह है कि कहीं इस तरह का सवाल तो नहीं उठेगा कि जो शख्स अपनी
सीट नहीं बचा पाया, वो मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान कैसे संभालेंगे? हालांकि जीतू पटवारी की परफॉर्मेंस पर, उनके तजुर्बे पर किसी को कोई शक नहीं। नहीं, देखिए, चुनाव एक अलग गेम है ऑल टुगेदर, और मैं समझती हूँ कि चुनाव स्पोर्ट्स जैसा हार जीत चलती है उसमें, पर संगठन चलाना एकदम एक अलग उसमें एक अलग नेतृत्व की जरूरत होती है। और जीतू पहले भी यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है, प्रदेश भर में उसने दौरे किए हुए हैं, संगठन का एक्सपीरियंस है उसके साथ, तो मैं नहीं समझती कि चुनाव हारने से उसकी नेतृत्व क्षमता में कोई कमी आई। शोभा जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। शोभा ओझा जी, सीनियर लीडर कांग्रेस, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई थी, कई महत्वपूर्ण पदों पर शोभा जी रही हैं, और उन्होंने कहा चुनाव एक अलग चीज है, संगठन की जिम्मेदारी संभालना एक अलग चीज है। और ये बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर ये कि जीतू पटवारी जो कार्यकारी अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश कांग्रेस के, उन्हें माफ कीजिए, अब कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान जीतू पटवारी के हाथों में है। और अगर आप तीनों नाम देखेंगे तो एसटी वर्ग से आने वाले उमंग सिंघार जो गंधवानी से जीत कर आए हैं, धार जिले की गंधवानी सीट से, वो नेता प्रतिपक्ष होंगे क्योंकि वो चुनाव जीत कर आए हैं, सदन में कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे। और इसके साथ साथ उप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है हेमंत कटारे को। तो हेमंत कटारे अटेर से जीत कर आए थे, अरविंद भदौरिया को वहां से उन्होंने हराया था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और अगर तीनों ही अहम अगर पोजीशन आप देखें, नेता प्रतिपक्ष, इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष, तो वो तीनों बिल्कुल अभी जो युवा ब्रिगेड है उसको आगे बढ़ाया गया है। लेकिन अब बहुत से सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या हाल ही में हुए चुनावों ने कांग्रेस को मजबूर कर दिया? क्या कांग्रेस अब यूथ सेंट्रिक फैसले लेने की तरफ कदम बढ़ा चुकी है? इस पर बहुत से सवाल इसलिए भी उठ रहे थे क्योंकि कमलनाथ जब तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तो एक वक्त में तो उनके पास प्रदेश अध्यक्ष की भी कुर्सी थी, एक वक्त में उनके पास मुख्यमंत्री की भी कुर्सी थी, और इसी वजह से उनसे कहा जा रहा था, बार बार कार्यकर्ता भी अंदर खाने उनकी बात चलती थी तो कहते थे कि एक पद छोड़ देना चाहिए। और जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उस वक्त नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी उन्हीं के पास थी। बाद में नेता प्रतिपक्ष फिर गोविंद सिंह को बना दिया गया, लाहौर से गोविंद सिंह आते हैं, और अभी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी कमलनाथ के पास थी। और ऐसा कहा जा रहा था, ऐसा माना जा रहा था कि लोकसभा चुनावों तक हो सकता है कि कमलनाथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस को लीड करें। और लेकिन अब यह पूरी तरह साफ हो गया है, जीतू पटवारी कांग्रेस को लीड करेंगे। लोकसभा चुनाव 29 में से कितनी सीटें अब जीतू पटवारी दिला पाते हैं? खुद मालवा निमाड़ से आते हैं, 66 सीटें हैं, अपनी सीट बचा नहीं पाए, राऊ सीट नहीं बचा पाए जीतू पटवारी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या जीतू पटवारी जो विधानसभा में कांग्रेस ने खोया, लोकसभा में किस हद तक कांग्रेस हासिल कर पाती है? क्योंकि अगर आप पिछला चुनाव देखें तो बहुत पिछले 10 सालों में लोकसभा वाइज कांग्रेस का परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक नहीं रहा है। पिछली बार 29 में से एकमात्र छिंदवाड़ा, और उससे पिछली बार यानी कि 2014 में सिर्फ गुना, शिवपुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और छिंदवाड़ा कमलनाथ ही जीत पाए थे। अनुराग द्वारी जी इस वक्त रेसिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, जब ये सवाल मैंने शोभा जी से पूछा कि कहीं ये बात तो नहीं उठेगी कि जो व्यक्ति अपनी सीट नहीं बचा पाया वो कांग्रेस को कैसे इतने बड़े चुनाव में लीड करेंगे, तो शोभा ओझा ने कहा कि चुनाव एक अलग चीज है और प्रदेश संगठन का लीडरशिप, उसकी कमान एक अलग चीज है। कांटों भरा ताज है जीतू पटवारी के लिए, जो काम कांग्रेस 10 साल में नहीं कर पाई। पहले 14 में सिर्फ 2 सीटें, 19 में सिर्फ 1 सीट। इस बार उनके सामने यह बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कभी भी विपक्ष नहीं प्रतिपक्ष कहते थे। प्रतिपक्ष का मतलब यही होता है कि आप सार्थक मुद्दों पर जनता की आवाज को लेकर जाएं। बीते कुछ सालों में कांग्रेस में यही चीज दिख नहीं रही थी कि जनता के मुद्दों पर सड़क पर उतरकर संघर्ष करने वाले नेता नहीं दिख रहे थे। तो जो मैं पहले बात कह रहा था कि एक तो सोशल इंजीनियरिंग, जीतू पटवारी ओबीसी समुदाय से आते हैं और उमंग सिंघार आदिवासी वर्ग से आते हैं। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां देश में सबसे ज्यादा आदिवासियों की आबादी है। 47 सीटें आरक्षित है, लेकिन 84 सीटों पर उनका
प्रभाव, और आप देखेंगे पिछले 2 सालों से बीजेपी सबसे ज्यादा काम इन्हीं सीटों पर कर रही थी। और तीसरा, जो सत्यदेव कटारे के बेटे हैं हेमंत कटारे, दूसरी दफा के विधायक है, लेकिन उनको उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, उसकी भी एक खास वजह है कि ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और एक तरह से तीनों मामलों में बीजेपी को काट देने की कोशिश की गई है। तो ये बहुत एक अहम बात है कि जो बीजेपी नेतृत्व जैसा प्रयोग कर रहा है अपने नेताओं को लेकर, कमोबेश कांग्रेस उसी का प्रयोग कर रही है। और खास करके इन युवा नेताओं के, तो जो जनरेशनल शिफ्ट की हम बात कह रहे थे कि एक आप देखिए कि एक जो उनके बुजुर्ग नेता हैं, चाहे फिर कमलनाथ हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो, पहले सारा नीति निर्धारण वही करते थे, लेकिन अब वो लगभग 75 पार हो चुके हैं। तो इन युवा नेताओं के हाथ में कमान देकर कई तरह के संदेश देने की कोशिश की गई है। जो कांग्रेस पहले ये मानी जाती थी कि वो बहुत ज्यादा युवाओं को नेतृत्व नहीं देती, तो इन युवाओं को नेतृत्व दिया गया, युवा वर्ग में संदेश। दूसरा, सोशल इंजीनियरिंग के आपके ओबीसी आदिवासी नेताओं को और खास करके एक ब्राह्मण नेता को प्राथमिकता दी गई है। तो विंध्य और जिन इलाकों में ब्राह्मणों का वहां अच्छा खासा प्रभुत्व है, वहां उनको भी फायदा हो सकता है, ऐसा कांग्रेस को लगता है। तो कई तरह की बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ा असर यही होगा कि अगर ये नेता जो सदन के मुद्दे हैं उसको उतरकर सड़क पर एक संघर्ष की राह बना पाए, तो ऐसा लगेगा कि विपक्ष सड़क पर उतरकर जनता के लिए संघर्ष करता दिख रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, जिसकी कमी दिख रही थी पहले। बिल्कुल, और जीतू पटवारी जाने भी इसी के लिए जाते हैं। जीतू पटवारी हो या कुणाल चौधरी, ये जो कांग्रेस का जो ये सेकंड बेंच है या थर्ड बेंच है, ये अमूमन आपको सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आते थे, विरोध करते नजर आते थे, और अब उन्हीं को कमान है। अनुराग जी, एक बहुत बड़ा सवाल है आपसे, क्या कांग्रेस के इस फैसले के बाद हम ये माने कि अब दोनों सीनियर नेता कमलनाथ और दिग्विजय या तो दिल्ली तक सीमित रहेंगे या फिर शायद मध्य प्रदेश में एक्टिव राजनीति से उनकी विदाई, या अभी भी दखल रहेगा? बेटे को पूर्व सरकार में मंत्री थे, विधायक भी हैं और नकुलनाथ सांसद हैं। तो यहाँ तो उनकी भूमिका है प्रदेश की राजनीति में भी, उनके चाहे दूसरी जनरेशन हो। लेकिन एक और अहम बात हमको ये नहीं भूलना चाहिए, खास करके आप बीजेपी और कांग्रेस के संदर्भ में देखें तो भले ही मोहन यादव अब 60 साल के 58 साल के हैं, लेकिन अगर बीजेपी में और आप नजर घुमाएंगे तो उनके पास सेकंड जनरेशन के लीडर्स बहुत ज्यादा नहीं है। कांग्रेस इस मामले में अगर आप जीतू पटवारी ले लें, उमंग सिंघार ले लें, ये नाम स्थापित हो चुके हैं। ये नाम वो नाम है जो सड़क पर उतरकर संघर्ष करना जानते हैं। तो अब इनको अगर कमान दी है तो कांग्रेस आने वाले 5 सालों के बारे में भी जरूर सोच रही होगी। अगर लोकसभा ना सोच रही हो, फिर भी लोकसभा के लिए वक्त बहुत कम है, ये नेता कितना असर दिखा पाएंगे ये कहना मुश्किल है। लोकसभा में वोटिंग अलग तरीके से होती है, लेकिन अगर ये पेस बरकरार रखें, जिस तरह से हम क्रिकेट में कहते हैं कि पेस बरकरार रखें, तो फिर शायद आप 4 साल या 5 साल में एक मध्य प्रदेश की राजनीति में अलग तरह के प्रयोग भी देखेंगे और उसका असर शायद हो सकता है कि आने वाले सालों में पड़े मध्य प्रदेश की सियासत में, अगर इन नेताओं को काम करने की खुली छूट होगी और उस तरह से काम कर पाए जिस तेवर के लिए जाने जाते हैं। अनुराग जी, मैं फिर से आपसे वही पहला सवाल पूछ रहा हूं कि एक तरफ 23 में पांव वाले भैया थे और दूसरी तरफ थे कमलनाथ। कमलनाथ के बारे में बीजेपी यही कहती रही कि वो इसी कमरे से बाहर नहीं निकलते, खेत में नहीं जाते, खलिहान में नहीं जाते। अगर ये फैसला जो आज कांग्रेस एआईसीसी ने लिया है, ये फैसला आज से 6 महीने पहले हुआ होता तो आपको लगता है कि नंबर्स अलग हो सकते थे कांग्रेस के लिहाज से? देखिए, ये थोड़ा बता पाना मुश्किल है। हालांकि एक बार सदन में कमलनाथ ने कहा था कि सरकार चलाने में और मुंह चलाने में फर्क होता है। ये बार बार बीजेपी के उस आरोप का जवाब दे रहे थे कि आप सड़क पर नहीं उतरते या लोगों के बीच में नहीं जाते। तो उनका कहना था कि सरकार चलाने में मुंह चलाने में फर्क होता है। तो ये कार्य प्रणाली का फर्क है, मतलब एक नेता किसी अलग तरीके से सोचता है, दूसरा नेता किसी अलग तरीके से सोचता है, और इसको विपक्ष या सत्ता पक्ष में जो रहता है उसको अपने हिसाब से परिभाषित करता है। लेकिन ये जरूर है कि आगे वाला रोड मैप कांग्रेस एक संघर्ष भरा रास्ता बीजेपी के लिए जरूर खड़ी करेगी। ये इन युवा नेताओं के। अनुराग जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, और छत्तीसगढ़ के लिहाज से बड़ी खबर यह कि चरणदास महंत पीसीसी छत्तीसगढ़ चीफ बनाए गए हैं। चरणदास महंत को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं चरणदास महंत। माफ कीजिएगा, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। इससे पहले वो विधानसभा अध्यक्ष रहे थे।
तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। चरणदास महंत को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। यानी एक तरफ अगर आप एमपी में देखें तो युवाओं को यह सारी कमान है, और अगर आप छत्तीसगढ़ में देखें तो एक सीनियर लीडर को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। अनुराग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, थोड़ा सा मुश्किल समझना, मध्य प्रदेश में जहां सारी की सारी कमान युवा नेताओं को दी गई है, तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष रहे सीनियर मोस्ट नेता चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए आसिफ, कितना मजेदार है ना ये भी देखना कि जो शख्स अभी कुछ दिनों पहले उसी विधानसभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठता था, वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठेगा। बहरहाल हाँ, मतलब आपका सवाल बहुत जायज है, लेकिन इसमें एक चीज है कि यहाँ देखिए आप, युवा नेतृत्व के हाथ में ही कमान थी दीपक बैज, वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। और मुझे याद है कि जब उनकी सीट पर ही चुनाव था चित्रकूट में, और हम उनके घर गए थे चुनाव वाले दिन, सुबह 11:30 बजे पता लगा कि दीपक बैज अंदर सो रहे हैं, जबकि उनके कार्यालय का वक्त सुबह 10:30 बजे का लिखा हुआ है, और अपने चुनाव वाले दिन अपनी सीट पर ही चुनाव था, और तभी वो सुबह 11:30 बजे तक सो रहे थे। बताने का मकसद ये है कि शायद उस तरह की सक्रियता युवा नेतृत्व होने के बाद भी यहाँ नहीं दिखी होगी, तो यहाँ भी इस तरह के बदलाव के आसार थे। और आज अभी जो कांग्रेस ने फैसला किया उसमें वो दिख रहा है कि युवा और अनुभव दोनों का सामंजस्य जी दिख रहा है, वो एक अलग तरीके का प्रयोग है। अब ये दीपक बैज के पास अध्यक्षता रहेगी या इसे भी बदला गया है, इसे भी हम अपडेट करेंगे आपको। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो ये कि छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी चरणदास महंत को दी गई, और किसी को हटाया इसलिए नहीं गया, जाहिर बात है क्योंकि सरकार में कांग्रेस थी अब तक, और अब जब कांग्रेस विपक्ष में आई है तो आपको एक नेता प्रतिपक्ष तो देना पड़ेगा। लेकिन जैसा अनुराग जी ने भी कहा, यह बड़ा दिलचस्प रहेगा कि अब तक जो पक्ष और प्रतिपक्ष के वाद विवाद सुनते थे, अब तक जो सदन की कार्यवाही चलाते थे, अब वो प्रतिपक्ष की तरफ से आवाज रखेंगे, सरकार को घेरेंगे। चरणदास महंत को इस जिम्मेदारी दी गई है। उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत कोरबा से सांसद हैं कांग्रेस की। ये जरा इस पर एक सवाल पूछ लेता हूं मैं अनुराग जी। ये तो बात हो गई कि बड़ा दिलचस्प रहेगा, अब तक जो शांत शांत कहते रहते थे अब वही जोर जोर से बोलेंगे, सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन क्या चरणदास महंत के व्यक्तिगत उनके जनाधार, उनके एक्सपीरियंस को वरीयता दी गई है? पत्नी को कोरबा से चुनाव लड़ाया, खुद भी दिग्गज नेता है, उसी का फायदा मिला? होते हैं, और आपका जो चुटीला अंदाज है कि जो शान शान कहते थे, शायद वही शोर मचाएंगे। बहरहाल बिल्कुल, आपको याद होगा कि चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू या फिर टी.एस. सिंहदेव, ये सारे लोग पिछली जब कांग्रेस की सरकार चुनकर आई थी तो सीएम पद की रेस में भी थे। तो किसी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, किसी को बहुत बाद में आकर के डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन अब शायद बहुत सारे चेहरे विधानसभा में पहुंच भी नहीं पाए हैं, जो पहुंचे हैं कांग्रेस नेतृत्व उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं दिखाई दे रही, और शायद यही वजह है कि जो हम पहले बात कर रहे थे कि कहीं अनुभव तो कहीं पर आप युवा चेहरों को तरजीह दी गई है। और सब की सब शादी के अगले चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश, अच्छा ये भी है कि मैं भी रायपुर से, और अच्छा संयोग ये भी है कि मैं भी रायपुर से ही आ रहा हूँ, और मेरी ट्रेन जहाँ रुकी थी वो पावर सेंटर ही माना जाता है दुर्ग में, चूंकि तो यहाँ से ये बात निकली है। अब देखते हैं कि आगे और क्या दिलचस्प मोड़ लेती है कम से कम इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की राजनीति। ये भी अच्छा हुआ अनुराग जी कि आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं। अगर आप फ्लाइट में होते तो आपसे बातचीत नहीं हो पाती, ये जानकारियां भी नहीं मिल पाती। हाँ, इतना जरूर है कि अब फ्लाइट वाली रफ्तार कांग्रेस पकड़ पाएगी कि नहीं पकड़ पाएगी, ये जरा देखना होगा। क्योंकि देखिए, जनता ने लैंड तो करा दिया है कांग्रेस को दोनों जगह, मध्य प्रदेश और कांग्रेस, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो एग्जिट पोल थे अब उन्हें छोड़ दीजिए कि वो एग्जिट पोल क्या कहते थे, क्योंकि एग्जैक्ट पोल अब सामने है। और जनता ने जो फैसला दिया उसके बाद कांग्रेस ने अपने संगठन स्तर पर बड़े बदलाव किए हैं। अनुराग जी, एक बहुत अहम सवाल है, और वो सवाल ये है कि स्ट्रैटेजी थोड़ा सा हम समझ रहे थे कि मध्य प्रदेश में जहां एसटी, ब्राह्मण और इसके साथ साथ ओबीसी तीनों को जिम्मेदारी दी गई, इधर एक सीनियर को एक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। आपको लगता है कि बैज, चूंकि जब विधानसभा चुनाव लड़े तब वो जीते, हालांकि इस बार हार गए, लोकसभा चुनाव लड़े तब वो जीते, युवा भी हैं और एसटी भी हैं, इसीलिए शायद उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से अभी ना हिलाया जाए? देखिए, ये तो कांग्रेस आला कमान को ये फैसला करना है, लेकिन मैंने एक उदाहरण से आपको बता दिया कि उनकी सक्रियता कितनी थी।
इन चुनाव में यह भी स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान, अंदरूनी लड़ाई बहुत ज्यादा थी। और ये चीज जिस दिन हम बस्तर पहुंचे थे पहले चरण के लिए, वहीं पर साफ हो गई थी कि चाहे मोहन मरकाम हो, चाहे दीपक बैज हो, चाहे टीएस सिंहदेव हो, चाहे भूपेश बघेल हो, ये सारे खेमे में आपस में इतनी खींचतान मची हुई थी कि कोई किसी को हराना चाह रहा था, कोई किसी को हराना चाह रहा था। और यही वजह थी कि पिछले 4 महीनों में जो बीजेपी कम से कम छत्तीसगढ़ की राजनीति में या छत्तीसगढ़ में कहीं नजर नहीं आ रही थी, परिणामों में बाजी मारकर ले गई। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस ने अपना जनाधार बहुत ज्यादा खो दिया था, लेकिन कई सारी बातें थी, फिर चाहे वो आदिवासियों की समस्याएं हो या वहां पर 2 समुदायों में झगड़ा हो, कोई कांग्रेस का नेता उतरकर ऐसा नहीं आया जिसने उनको समझाया हो कि जो भी बातें उसको सुन लिया जाएगा, ठीक कर लिया जाएगा। या जो लघु वनोपजों की कीमत है, कई बार हमने सरकार को अपनी खबरों के माध्यम से भी अवगत कराया कि नहीं मिल रही है कीमतें, लेकिन किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और जिसकी वजह से कांग्रेस की इतनी बड़ी हार हुई है। चाहे सरगुजा की बात करें, जहाँ 14 में से 14 सीटें निपट गए, चाहे बस्तर की बात करें, वहां पर भी उनको करारी हार झेलनी पड़ी, और चाहे रायपुर और आसपास के संभागों की बात करें, वहां भी उनकी गत बुरी हो गई। तो आप ठीक कह रहे हैं, ये अभी थोड़े देर बाद स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी हिली है या नहीं, लेकिन कम से कम नेता प्रतिपक्ष बना करके आमतौर पर माना जा रहा था कि भूपेश बघेल को ही शायद ये कमान भी मिले, क्योंकि मुखर आवाज है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन अब जा रहा है उनको भी लेकर आलाकमान उतना खुश नहीं है जितनी पहले बातें बताई जा रही थी। जाहिर बात है, और अब ये सवाल अपने आप में बड़ा हो गया है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बैज के पास रहेगी, नेता प्रतिपक्ष महंत रहेंगे, तो फिर अब भूपेश बघेल का क्या क्या पूर्व मुख्यमंत्री ही डेजिग्नेशन रहेगा। अनुराग जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे रेसिडेंट एडिटर इस वक्त अनुराग द्वारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो ये 2 बड़ी खबरें, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर ये कि पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष बदल दिया गया है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, और पीसीसी चीफ बनाया गया है जीतू पटवारी को। और इधर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर यह है कि अब चरणदास महंत को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को बनाया गया है।